वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट 2 इंग्रेडिएंट से ग्लूटेन फ्री हनीकॉम्ब बिस्किट बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये बिस्किट जो है बेसिकली एक अजूबा ही है। तो यहाँ हमारे पास एक पैन है, उसमें हम आधा कप शक्कर डाल देते हैं। ये हमारी रेगुलर शक्कर है जो किचन में चाय में डालते हैं ना, वो ही है। आपकी मोटे दाने वाली हो या बारीक हो, सेम ही है। ये ले लिया। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। और इसको हिला लेंगे और चूल्हे को ऑन कर देंगे। चूल्हा हम रखेंगे मीडियम लो और बस इसको मेल्ट होने देते हैं। पहले तो देखिए बबल आना शुरू हो गए हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यूं करके हिला देंगे, लेकिन चम्मच नहीं चलाएंगे। चम्मच चलाने से क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। जैसे बबल यहाँ आ रहे हैं तो हम पैन इस तरह से भी कर सकते हैं ताकि उस तरफ भी आना शुरू हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए लेमन जूस जो डालते थे वो क्यों नहीं डाल सकते, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, वो उसके साथ वर्क नहीं करेगा। इसलिए देखें ये ऊपर जिस तरह के जाग आ रहे हैं, शक्कर जो है वो पॉप अप हो के एक लेयर फटती जा रही है। तो ये सूरत वो है कि बहुत तेज़ी से कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें बहुत कलर चेंज नहीं करना है। अगर बहुत कलर चेंज करेंगे तो बिटर हो जाएंगे हमारे कुकीज़ या बिस्किट कह लें आप। तो इसका बहुत हल्का सा गोल्डन शेड हमें देना है, गोल्डन ब्राउन नहीं, गोल्डन देना है। देखिए एक दफ़ा जब कलर आ जाए इस तरह का, तब हम इसको हिलाएंगे। ये अब क्रिस्टलाइज नहीं होगी और इस पॉइंट पर हम चूल्हे को कर देंगे बंद। और हिलाने का मकसद अब ये है कि इवनली ये इसका शेड अच्छा सा आ जाए। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा डालेंगे, जो कि है 1/4 टीस्पून। ये डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम पोर कर लेंगे, चाहे शीशे की प्लेट हो, सिलिकॉन का मैट हो या कुछ भी हो उस पर। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरह से। अभी भी देखिए फूलते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमें इसको कोई डिज़ाइन देना है। तो ये देखिए मैं हैमर से कर रही हूँ। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है करने के, कि मतलब सांस लिया और कर लिया। ये चूँकि पहला पोर किया था तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। तो चलिए डिश आउट करते हैं। दो इंग्रेडिएंट देखा कैसा फैंसी शैंसी बन गया। और अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। तो ये देखें, और ये वाला। तो बेसिकली ट्रिक ये है कि आपको जो है बिल्कुल एक लाइट टिंट आया ना, गोल्डन कलर, बस उसके बाद चूल्हे को बंद कर देना है। अदरवाइज ये देखें जो मैंने लास्ट निकाले वो थोड़े से गहरे हैं ना, क्योंकि पैन गर्म होता है तो वो और गहरे हो जाते हैं। तो यहाँ तक सही है, लेकिन अगर आप गोल्डन ब्राउन रहने देंगे तो निकालते निकालते वो बहुत स्मेल आ जाएगी, ख़राब हो जाएंगे। इट्स वेरी वेरी यूनिक। अगर आपको वो जो गुड़िया के बाल कॉटन कैंडी होती है ना, वो अगर आपको पसंद है तो ये डेफिनेटली पसंद आएंगे। बचपन में नहीं, बताशे कहते हैं या पताशे कहते हैं, वो जो बांटते थे, अगर वो पसंद है तो ये बहुत पसंद आएंगे। और देखा झटपट बच्चों को देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये आप लोग के लिए।
बनता है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, 10 मिनट में कुछ एक यूनिक सी चीज़ बन जाएगी विद 2 इंग्रेडिएंट। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।